स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन और ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि प्राइस एक्शन और ऑपरेटर का ना बहुत गहरा संबंध है। जैसे ही उसको प्राइस एक्शन दिखता है फिर वो ऑपरेटर वहाँ पर एंट्री मार लेता है। तो यहाँ पर ऑपरेटर के साथ में अगर आप एंट्री करते हो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप रिटेल ट्रेडर के साथ में एंट्री करते हो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, एक तो रिटेल ट्रेडर, ठीक है, एक यहाँ पर हम बात करेंगे ऑपरेटर की, और यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की। तो तीनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर मिक्स करके बात करेंगे कि कहाँ पर रिटेल ट्रेडर घुसता है, कहाँ पर ऑपरेटर घुसता है, और कहाँ पर वो सही प्राइस एक्शन होता है जहाँ पर एक ऑपरेटर को घुसना चाहिए और कहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर को घुसना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चार्ट को छोटा करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं चार्ट को छोटा कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि देखो अगर छोटा चार्ट करोगे तो अब आपको यहाँ पर चीज़ें एक तरह से सही दिखने लगेगी। सही मतलब अपनी जो जूम किया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर आप कोई ट्रेंड लाइन भी अगर डालते हो, सिंपल सा मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा डाल लेते हैं। ट्रेंड लाइन क्यों और इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस पॉइंट से मैंने क्या किया, ट्रेंड लाइन को डाल दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से भी मेरे को क्या करना है, ट्रेंड लाइन को डाल देना है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम चाहें तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, चाहे तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी। अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए ऑपरेटर का हमेशा क्या काम होता है, ऑपरेटर क्या चाहता है कि देखो मार्केट इस तरह से चल रहा है, फिर इस तरह से चल रहा है, थोड़ा बीच में इस तरह से भी हो सकता है, और फिर यूँ, और फिर इस तरह से मार्केट कहीं ना कहीं इस तरह से मार्केट चलता रहता है। तो इस कंडीशन में जो ऑपरेटर होता है ना, वो कभी भी इस ब्रेकआउट पे नहीं घुसता, ठीक है, और वो कभी भी इस ब्रेकआउट पे नहीं घुसेगा। कहाँ पर घुसेगा वो, ये आपको याद रखना चाहिए, और हमेशा के लिए याद रखना है कि यहाँ पर अगर देखो आप कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से मार्केट फिर वापस नीचे आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो बड़ा पैसा जो 100 करोड़ रुपए लगा रहा है या 10 करोड़ रुपए लगा रहा है वो यहाँ पर लगाएगा, लगता है आपको, और उसके बाद में अपना लॉस कर लेगा? नहीं, पॉसिबल नहीं ना। अगर मान लो कि कोई, जैसे मान लो कोई स्टॉक है या कोई भी इंडेक्स है और यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया उसने, तो यहाँ से उसने 20 पॉइंट का ब्रेकआउट किया और उसके बाद में यहाँ से उसको दिख रहा होगा कि यहाँ से 60 पॉइंट गिर चुका है। अब बताओ कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 पॉइंट के लिए 60 पॉइंट का लॉस करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो आप यहाँ पर देखो जितना भी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर आपको छोटा सा पॉइंट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ तो बहुत छोटा सा पॉइंट देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको बहुत छोटा सा देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी आप देखोगे बहुत छोटा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप और भी यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी आपको बहुत छोटा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी छोटा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी छोटा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का क्या है कि आप यहाँ पर देखो कि बहुत छोटा सा, मतलब 20 पॉइंट, और अगर हम लॉस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो करीबन अगर मैं एक एवरेज जो एक 100 का परसेंटेज समझ के यहाँ पे लगा रहा हूँ कि 20%, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 60% ही आए नीचे आ गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वापस से 60% यहाँ पर नीचे आ चुका है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 60% के आसपास, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 60% के आसपास। सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ तो थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट था, तो यहाँ से वापस यहाँ पर आना था, क्योंकि बहुत देर से ये आया नहीं था, तो यहाँ पर आता हुआ आपको देखने को मिला। तो एक चीज़ हमेशा आपको समझ में आ रही होगी कि बहुत छोटा सा ब्रेकआउट हो रहा है। मतलब ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, जैसे ये मार्केट और यहाँ से बस इतना ही गया और वापस से नीचे आ गया, फिर यहाँ से इतना ही गया और वापस से नीचे आ गया, और वापस इस तरह से ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब बहुत छोटा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में हो रहा है, बस इतना सही।
जबकि नीचे की साइड में कितना मोमेंटम हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर ट्रेड करेगा इस ब्रेकआउट पे? नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, मैं आपको यही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लोग इस तरह से सोचते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आएगा, अच्छा सा पैसा हम बना पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी। अब तो कहने का मतलब यहाँ पर कौन घुसेगा, यहाँ से जो रिटेल ट्रेडर है ना वही यहाँ पर घुसेगा, और उसकी हिम्मत ही नहीं है कि जहाँ पर मान लो हो सकता है कि जहाँ 100 करोड़ हो और वहाँ पर 1 करोड़ वाला क्या करेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से कुछ खास कर ही नहीं पाएगा वो। यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर जो ऑपरेटर होता है ना वो अपना माल निकालता है। देखो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से क्या करेगा, वो ऑपरेटर है ना जिसने यहाँ पर कहीं पर बाइंग की है वो यहाँ पर अपना माल निकाल देगा यहाँ से, जैसे ब्रेकआउट होता है यहाँ से। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लोग जो रिटेल ट्रेडर है वो ब्रेकआउट पे आएंगे और यहाँ से उसका माल ख़त्म हो जाएगा। तो सेम हर जगह यहाँ पर ब्रेकआउट पे उसने अपना माल बेचा है, और बेचने के बाद देखो यहाँ से एक गिरावट देखने को मिली है, यहाँ से भी आपको देखने को गिरावट देखने को मिली, यहाँ से भी गिरावट देखने को मिली, और यहाँ से भी गिरावट देखने को आपको मिलती हुई दिख रही है। मतलब उसने क्या किया, अपना माल बेच दिया और यहाँ से गिरावट देखने को मिली। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कभी भी आप ब्रेकआउट पे ना फंसे, क्योंकि ब्रेकआउट पे हमेशा क्या होता है, ट्रैप होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से कौन ब्रेकआउट पे कौन घुसता है, रिटेल वाला। तो अब हम बात करते हैं कि जब ऑपरेटर कहाँ पे घुसता है, तो ऑपरेटर हमेशा क्या करेगा, वो यहाँ तो क्या करेगा, यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से बॉटम की साइड में यहाँ पर बना के रखेगा और यहाँ पर बाइंग की कोशिश करेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वो बाइंग की कोशिश करेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वो बाइंग की कोशिश करेगा। और यहाँ पर इस पॉइंट पर वो क्या करेगा, सेलिंग का प्लान करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, सेलिंग का प्लान करेगा, सेलिंग का प्लान, सेलिंग का प्लान, सेलिंग का प्लान, सेलिंग का प्लान। तो यहाँ पर जब आपका डर निकल जाता है, मतलब एक हम बात करते हैं जो रिटेल ट्रेडर को डर कब नहीं लगता है, जब मार्केट ब्रेकआउट कर दे तब उसको डर नहीं लगता, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया अब मार्केट ऊपर जाएगा। जबकि एक जो ऑपरेटर होता है उसको यहाँ पर ही डर लगता है कि ब्रेकआउट कर दिया है अब यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना है कि किसको यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को डर नहीं लगता है और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को डर लगता है। तो यहाँ पर किसको डर लगता है, हम बात कर रहे हैं रिटेल की, ठीक है, क्योंकि वो नीचे कभी भी नहीं घुसेगा। और यहाँ पर किसको डर लगता है, यहाँ से ऑपरेटर को, किसको लगता है, ऑपरेटर को। तो यहाँ से वो ऑपरेटर कभी भी यहाँ पर घुसेगा नहीं, मतलब घुसेगा सेल करेगा, बस इतना, मतलब अपोजिट ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर उसको डर लगता है बाइंग में, और यहाँ पर डर नहीं लगता, यहाँ पर वो सेलिंग करता है और यहाँ पर बाइंग करता है। और रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाइंग करता है और यहाँ पर सेलिंग करता है। तो ये दोनों में एक मेन अंतर होता है। यहाँ पर आप देखो हर बार ये ट्रेंड लाइन से अगर हम बात करें इस चार्ट की, तो ये हमारा फरवरी से लगा के चार्ट है, जनवरी मतलब 2024 से लगा के अभी और 2 महीने बाद ये चार्ट पूरा ख़त्म होने वाला है। तो मतलब सोचिए 1 साल होने वाला, सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली है। मार्केट कितना भी ऊपर गया हो मार्केट, लेकिन मार्केट में यही चीज़ें आपको देखने को मिली है कि एक ट्रेंड लाइन पे नीचे की साइड में बॉटम में बाइंग हुआ है और ऊपर टॉप में सेलिंग हुआ है। तो ये चीज़ें आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ऑपरेटर यहाँ पर क्या करेगा, बाई करेगा, क्या करेगा, बाई करेगा, ठीक है। उसके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ से जो अगर हम बात कर रहे हैं रिटेलर की बात कर रहे हैं, तो रिटेलर यहाँ से क्या करेगा, सेल करेगा, सेल। अब इसके अलावा ये तो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। इसके अलावा प्राइस एक्शन की हम जो बात करें तो प्राइस एक्शन क्या होता है, देखिए प्राइस एक्शन हमेशा ऐसे ही चलता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सीधे इस तरह से चला जाएगा, हाँ तो फिर ये मार्केट नहीं है। यहाँ तो ये तो रॉकेट हो गया फिर। तो यहाँ से कभी भी मार्केट ऐसे नहीं जाएगा, मार्केट सीधे कभी भी ऐसे ही जाएगा। का आप कितना भी कोशिश कर लो, चाहे आप 1 वीक का टाइम ले लो, चाहे आप डेली का टाइम ले लो, चाहे आप 4 घंटे का ले लो, 3 घंटे का ले लो, 2 घंटे का, 1 घंटे का या 1 मिनट का ले लो, मार्केट ऐसे ही चलेगा। हाँ हम बोल सकते हैं थोड़ा सा मंथली चार्ट पर मार्केट में थोड़ा सा इस तरह से ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह से ऊपर गया है तो फिर इस तरह से नीचे भी आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे भी आता है, वहाँ पर भी प्राइस एक्शन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अप मोमेंटम में। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ये इंडेक्स को देखोगे मंथली चार्ट पे, मैं आपको लगा देता हूँ, तो यहाँ से मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे
तो मंथली चार्ट पर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ऐसे 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 चलता ही जा रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो ये प्राइस एक्शन का पार्ट है और ये होता ही रहेगा। तो अब यहाँ पर 5 मिनट की चार्ट पर भी अगर आप देखोगे ना तो इस चीज़ को आपको ये समझ में आएगा कि हमको कहाँ पर बाई करना है। देखो अब हमारा मार्केट का ट्रेंड अप है तो हमको ये वाला पॉइंट है बाइंग के लिए, ये वाला पॉइंट है बाइंग के लिए, ये वाला पॉइंट है बाइंग के लिए, ये वाला पॉइंट। यहाँ तो आप इस तरह से ट्रेंड लाइन भी लगा लोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कहाँ कौन सा। अगर सेलिंग का होता तो हम लोग क्या करते, चलिए यहाँ पर सेलिंग की बात करते। तो सेलिंग के लिए हमारे पास में क्या है, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये वाला सेलिंग का, ये वाला सेलिंग का, ये वाला सेलिंग का। तो जब सेलिंग में है मार्केट तो हम लोग इस तरह से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब बाइंग में है तो मार्केट में हमको यहाँ पर क्या करना है, बाइंग करना है। और सेलिंग में है तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सेल करना है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी, देखो बिलीव करना पड़ेगा, तभी जाके सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।